अवतार मेहर बाबा की जय। है। मैं हमीरपुर से प्रताप चंद्र निगम बाबा के प्रति आप सबके प्रेम को सादर प्रणाम करता हूं और आप लोगों के प्रेम ने जो मुझे बाबा की बात कहने का जो भाग्य दिया उसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली अनुभव करता हूं। और आज की जो बाबा की बात हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा जो पिछला ऑडियो था जिसमें हमने मुख्य रूप से एक प्रश्न लिया था जो आज हर बाबा प्रेमी से दुनिया पूछ सकती है कि ये मेहर बाबा कौन है, हु इज मेहर बाबा। इसको हमने उसमें लिया था पिछले वाले ऑडियो में, और उसके साथ साथ हमने बाबा के एक संदेश को और लेकर के चले थे, और वो था कि आई हैव कम नॉट टू टीच, मैं सिखलाने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। और इस संबंध में एक कहानी हमने ली थी सदगुरु और शैतान की, और हम जिस जगह पर पहुंचे थे उस कहानी में, उस कहानी का एंड हम लेकर के आगे चलेंगे। और वो कहानी का एंड उस समय पर हुआ था जब सदगुरु और शैतान लड़के की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि जब सदगुरु ने उस शैतान लड़के से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इतना अधिक उसको प्रेम हो गया सदगुरु से, तो उसने कहा कि अब आप मुझको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। लेकिन सदगुरु ने कहा कि हमारा ये शर्त थी कि कोई किसी के ऊपर अपनी बात को नहीं थोपेगा, न बदलने के लिए कहेगा, और हमने पूरी उस शर्त का पालन किया। अब तुम अपनी बात को मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो कि नहीं अब आप नहीं जा सकते हैं। और उसने कहा कि आज जो तुम्हारे साथ में मैं खेल खेलूंगा, इसके पहले जो खेल खेले, क्रिकेट है, अंटा गोली है, गिल्ली डंडा है, ताश है, ये खेले, तो सदगुरु ने कहा कि आज तुम्हारे साथ में ये मैं आखिरी बार खेल खेल रहा हूँ ताश का। और अभी तक जो मैंने ताश का खेल खेला था ये असली खेल नहीं था ताश का। आज मैं असली खेल तुम्हारे साथ में खेलूंगा। और उस असली खेल में सदगुरु ने उस ताश की गड्डी में जोकर को शामिल कर दिया, और जोकर को शामिल करने के बाद फिर वो खेल शुरू हुआ। और ये जोकर जो शामिल किया, इसको हम यहाँ पर 31 जनवरी 1969 की घटना से जोड़ रहे हैं कि बाबा ने अपना पता बदला था कि अब मैं प्रेमियों के हृदयों में वास करूंगा। और हृदय में वास करने में आज हर प्रेमी जो बाबा की उपस्थिति को, बाबा की मदद को महसूस करता है, ये जो महसूस करना है ये बाबा के उन शब्दों की सत्यता का है जिसमें उस खेल में जोकर को शामिल कर दिया था। वो जोकर जिस कार्ड के साथ में लग जाता है उसकी पावर को बढ़ा देता है। और उसके बाद में वो खेल में इतना ज्यादा लड़का ध्यानमग्न हो गया कि वो उसकी नींद लग गई और सदगुरु चला गया। और ये घटना 31 जनवरी 1969 की, यहाँ तक हमने इसको छोड़ा था पिछली बार। अब आगे प्रश्न ये उठ सकता है कि वो सदगुरु गया तो कहाँ गया, या 31 जनवरी 69 के बाद बाबा कहाँ पर हैं। क्योंकि लोग पूछते, दुनिया फिर पूछेगी कि जब हम बाबा के संदेश को बताएंगे कि बाबा ने कहा कि आई वाज रामा, आई वाज कृष्णा, तो पूछेंगे कि ये कहाँ पर हमको मिलेंगे, ये जीवित है या शरीर छोड़ दिया है, इन्होंने क्या कार्य किया हुआ, राम ने ये किया, ये कृष्ण ने किया, तो हम क्या उसका उत्तर देंगे। 31 जनवरी 1969 की घटना के बाद क्या हुआ, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उस बढ़ाने के साथ में और भी प्रश्न जो लोग पूछते हैं कि जब हम कहते हैं कि बाबा का अभी मौन नहीं खुला है, तो जब उनको ये बात सुनने को मिलती है कि 31 जनवरी 1969 को बाबा ने बॉडी ड्रॉप किया, उनकी समाधि है मेहराबाद में, तो लोगों के मनों में आता है कि अब ये मौन कैसे खुलेगा उनका। और उस मौन के बारे में ढेर सारे प्रश्न लोगों के अंदर आते हैं। तो अब वो आगे हुआ क्या, 31 जनवरी 1969 के बाद में हुआ क्या, इसको अब आगे हम शुरू कर रहे हैं। और हुआ ये कि
जब 21 जनवरी 1969 के बाद जो 7 दिन बाबा का दर्शन समाधि पर हुआ, और उसके बाद जो पहले से निर्धारित बाबा का जो दर्शन था 10 अप्रैल 1969 से 10 जून 1969 तक, ये दर्शन पूना में गुरु प्रसाद में होना था। मंडली गुरु प्रसाद में गर्मी में जाती थी, बाबा के साथ में ही जाती थी। और उस दर्शन के बाद जो ग्रेट दर्शन, महान दर्शन जिसका नाम दिया गया, उस दर्शन के बाद में जब महिला मंडली और पुरुष मंडली लौट करके महराजाद में आई, और वहां पर महराजाद आने के बाद में एक दिन ऐसी घटना एक होती है कि सुबह एरज जी ने मनी बहन से कहा कि बाबा ने जो कागज आपके पास में रखवाए थे वो कागज आप मुझको दे दीजिए। और जब मनी बहन से कहा तो क्योंकि जब कागज बाबा ने दिए थे मनी बहन के पास रखवाए थे, उसके बाद मनी बहन भूल गई कि बाबा ने मुझे कागज एरज जी को देने के लिए कहे थे। तो आज एरज जी ने स्वयं मनी बहन से कहा कि उन कागज को आप मुझे दे दीजिए, लेकिन दिन भर उनको याद नहीं रही उन कागज को देने की। उसके बाद में शाम के समय उनको, मनी बहन को याद आई कि एरज जी ने मुझसे जो कागज मांगे थे मैं ये जाकर के उनको दे दूं। और वो उन कागजों को अलमारी से लेने के बाद में एरज जी की तरफ गई, और उनकी केबिन की तरफ जब जाने लगी तो एरज जी ने जिधर से वो आ रही थी उसकी विपरीत कर दिया और उस तरफ को गए जिधर खेत वगैरह थे, और मनी बहन से संकेत किया कि मेरे पीछे आओ। और जब पीछे पीछे गए, मनी बहन गई तो खेतों के पास में जब पहुंचे, उस समय ये शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लालटेन जल गई थी, बहुत हल्का सा, केवल कुछ समझ में आता था, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश था। जब एरज जी खेत के पास में पहुंचे और मनी बहन पहुंची तो कागज तो नहीं लिए, लेकिन एरज जी ने मनी बहन से 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न किए। और उनमें पहला प्रश्न जो पूछा एरज जी ने मनी बहन से कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, यानी उन खेतों में दूर की तरफ उन्होंने संकेत करके कहा कि मनी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। मनी बहन ने सुनने का प्रयास किया तो उन्हें भेड़ों की आवाज बा 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 ये करते हुए सुनाई दी। और जैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो आवाज ये भेड़ों की बा बा करके आ रही है, तो उन्हें लगा जैसे ये बाबा का नाम दोहराया जा रहा हो। ये एरज जी मनी बहन को इन भेड़ों के बोलने से इसका उन्होंने एक एहसास कराया। उसके बाद में फिर बाबा एरज जी ने दूसरा प्रश्न उनसे किया कि क्या तुम्हें भेड़ें दिखाई दे रही हैं। और चूंकि कुछ अंधेरा हो रहा था और भेड़ें व्याकुलता पूर्वक इधर उधर चलती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब भेड़ें दिखाई दे रही हैं, कि उनमें से कुछ सफेद भी थी, कुछ दूसरे रंग की भी थी, काली भी थी। तो वो सफेद के कारण उस अंधेरे में भी समझ में आया कि ये भेड़ें हैं जो इधर उधर चलती हुई और व्याकुल हैं, परेशान हैं, जैसे कोई किसी चीज को ढूंढ रही हो, ये करती हुई। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कुछ भेड़ें दिखाई दे रही हैं जो व्याकुलता से इधर उधर चल फिर रही हैं। फिर तीसरा प्रश्न एरज जी ने मनी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें बाईं ओर कुछ दिख रहा है। अब की बार जिस बात को एरज जी पूछना चाहते थे, तो मनी बहन ने बताया कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अंधेरा बहुत था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अंधेरा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा, इसलिए मनी बहन ने फिर ध्यान से देखने पर एक काली आकृति उनको नजर आई दूर, और वो जो काली आकृति नजर आई उसको मनी बहन पहले पत्थर समझी थी कि ये पत्थर कोई रखा हुआ है, तो उसको समझ करके उन्होंने कहा कि कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में उनको ध्यान में आया कि जो काली आकृति दिख रही है, जिसे वो पत्थर समझ रही थी, उससे को जब काली आकृति को देखा तो फिर उनके अचानक एक बार की दिमाग में आया मनी बहन की कि वो चरवाहा था,
जो काली आकृति दिखाई दी, जो चट्टान के रूप में उन्हें दिखाई पड़ी, तो मणि बहन को यह समझ में आ गया कि वो चरवाहा था जो घर का बुना हुआ कंबल ओढ़े एक चट्टान की तरह शांत बैठा हुआ था। यानी वो चरवाहा था जो बैठा हुआ था, और ये उनकी भेड़ें थी, जिन भेड़ों को दिन भर चराने के बाद में वो उनको विश्राम करने के लिए उस जगह पर एक कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था। अब एरज जी ने आगे बात जो कुछ भी इन 3 प्रश्नों से निष्कर्ष निकाला, जिस चीज का वो संकेत करना चाहते थे कि ये हुआ क्या, 31 जनवरी 1969 के बाद में हुआ क्या, या उस सदगुरु को क्या हुआ जो उस लड़के को छोड़ करके चला गया। तो एरज जी ने अब इस पूरी घटना को इस प्रकार से फिर मणि बहन को बताया कि भेड़ें सोचती हैं उनका चरवाहा उन्हें छोड़कर चला गया है, इसलिए व्याकुल हो करके वो अपने चरवाहे को ढूंढ रही हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है और अंधेरे में भेड़ों ने ये समझ लिया कि उनका चरवाहा उनको छोड़ करके चला गया है, और वो व्याकुल होकर के उन्हें ढूंढ रही है, उस चरवाहे को ढूंढ रही है, लेकिन चरवाहा गया नहीं है। अभी भी वो उनकी रक्षा कर रहा है और निगरानी कर रहा है, और रात भर वो वहां पर रहेगा, उस स्थान पर भेड़ों के पास में रात भर रहेगा। सुबह जब होगी तब भेड़ें देखेंगी कि उनका चरवाहा पूरे समय उनके साथ था। इस घटना के द्वारा मणि बहन को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया कि एरज जी अपने अनंत ज्ञान से जो चीज बताना चाह रहे थे कि इस 31 जनवरी 1969 की जो घटना हुई है, इस घटना से बाबा कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने जो कुछ भी डिक्लेयर किया हुआ है उस डिक्लेरेशन में अभी वो सब चीजें घटित होनी है जो बाबा ने 30 सितंबर 1954 को फाइनल डिक्लेरेशन में कही थी। और बाबा के एक संदेश में बाबा ने कहा था कि आई शैल नॉट ले डाउन माई बॉडी अंटिल आई हैव गिवन द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड। जब तक मैं दुनिया को वो शब्द न प्रदान कर दूंगा तब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पर एक बात फिर निकलेगी कि जब तक शब्द न प्रदान कर दूंगा, तो इसके माने ये है कि अभी बाबा का मौन नहीं खुला है, और जब मौन नहीं खुला है तो इसके माने बाबा का बॉडी ड्रॉप भी नहीं हुआ है। और जब ये शरीर, जब ये मौन नहीं खुला है, तो ये मौन का जो खुलना है, जिसे बाबा ने कहा जब मेरा मौन खुलेगा 3/4 दुनिया का विनाश होगा, पूरी दुनिया जान जाएगी कि जो कुछ मैंने कहा है कि आई एम द एंशिएंट वन, मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही राम बन करके आया था, वो सब का सब लोग उसे अनुभव करेंगे और विश्वास करेंगे। तो ये मौन का जो खुलना है, ये मौन खुला कि नहीं खुला, अब ये प्रश्न ज्यादा लोगों के प्रेमियों में भी आता है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ये बाबा का मौन खुला कि नहीं खुला। अब शरीर छूट गया तो मौन कैसे खुलेगा। और इस मौन के खुलने के बारे में कि ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा, एक और हम संदेश को यहाँ पर लगाने के बाद में उसको हम विस्तार से नहीं लेंगे कि बाबा ने कहा अपने 31 जनवरी 1969 के बाद के लिए, जो बाबा ने कहा कि इफ आई डू नॉट ड्रॉप माई फिजिकल बॉडी आई शैल येट सो टू से डाई। यदि मैं अपना भौतिक शरीर नहीं छोड़ता तो मैं कहने के लिए मर ही सा जाऊंगा, मरूंगा नहीं, मर ही सा जाऊंगा। फॉर आई शैल देन बिकम एक्चुअली डेड टू द वर्ल्ड अप टू द एंड ऑफ द मॉडिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जो मैंने समय की अवधि में परिवर्तन कर दिया, जो मैंने समय में परिवर्तन कर दिया है, जो अप्रैल 1955 की जो बाबा ने तारीख दी हुई थी फाइनल डिक्लेरेशन में, उसमें बाबा ने अनिश्चित अवधि के लिए परिवर्तन कर दिया था कि अप्रैल 1955 में न हो करके ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए बाबा ने उसको मॉडिफाइड किया था समय। इसलिए फॉर आई शैल देन बिकम एक्चुअली डेड टू द वर्ल्ड अप टू द एंड ऑफ द मॉडिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तब मैं दुनिया के लिए उस रूपांतरित, जो परिवर्तित समय मैंने किया हुआ है, उस समय के लिए सचमुच दुनिया के लिए मर जाऊंगा। यानी जब बाबा का मौन खुलेगा
वो उनका वो समय होगा, मॉडिफाइड पीरियड है, अप्रैल 1955 के बाद का जो मॉडिफाइड पीरियड है, वो मॉडिफाइड पीरियड होगा बाबा के मौन का खुलना। और जब तक वो मौन नहीं खुलेगा तब तक दुनिया के लिए बाबा ने कहा मैं सचमुच मर जाऊंगा, लेकिन बाबा प्रेमियों को इस संकेत दिया कि मैं मर ही सा जाऊंगा। लेकिन अब बात फिर आती है कि ये बाबा का मौन कैसे खुलेगा। मौन के संबंध में बहुत बातें होती हैं, तो उस मौन के संबंध में अब हम थोड़ी सी बात फिर ले रहे हैं। और उस बात को बाबा की एक प्रेमियों ने अक्सर सुना होगा, कि प्रेमियों से भी सुना होगा कि ये कहते हुए कि टाइम इज गॉड, समय ईश्वर है। अब टाइम इज गॉड, ये कई बार हमने भी सुना कि टाइम इज गॉड कहा, लेकिन बाबा ने क्या कहा? अगर हम कहें कि टाइम इज गॉड, समय ईश्वर है, तो हमने अगर ईश्वर को परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। उसके लिए बाबा के एक संदेश को आपके सामने, आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और एक कहानी बाबा ने इसी समय के संबंध में कही। जो लोग ये जिज्ञासा रखते हैं कि बाबा का मौन कब खुलेगा, उस संबंध में बाबा ने एक कहानी भी सुनाई। और इस समय के संबंध में बाबा ने कहा कि मैं समय के परे हूं, लेकिन जब 5 सद्गुरु मुझे पृथ्वी पर नीचे लाते हैं तब मैं समय की सीमा में बंधा हुआ लगता हूं, और चेतना के विभिन्न धरातलों पर समय में भी अंतर होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं कि चेतना के विभिन्न धरातलों पर, ये चेतना का विकास जो है, ये जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस है, ये इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस विभिन्न धरातलों पर होती है। ये पाषाण योनि, धातु योनि, वनस्पति योनि, क्रम योनि, मनुष्य योनि तक की जो है, ये विभिन्न धरातलों पर बाबा ने कहा समय में भी अंतर होता है। जो पाषाण योनि है उसका भी समय अलग है, एक वनस्पति योनि का समय अलग है, पशु योनि का अलग है, मत्स्य योनि का अलग है। जितने भी हैं इस धरातल पर, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस में जितने भी धरातल पर ये हैं, इन सब के समयों में अंतर होता है। सभी लोगों को समय रहितता में एक छलांग लगाने के लिए मार्गदर्शन का कार्य, मार्गदर्शन करने का मेरा कार्य सभी भूमिकाओं पर निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर भूमिकाओं को भी बाबा ने लिया और एक छलांग लगाने के लिए अवतार जब आता है तो सदगुरु का जो बाबा ने बताया कि जो कार्य है वो केवल मनुष्य मानव समाज पर केवल करता है, मानव जाति पर करता है। लेकिन अवतार का जो कार्य होता है वो सभी योनियों के धरातलों पर उसका कार्य होता है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी, मनुष्य तक सभी में उसका कार्य होता है। और जब वो आता है तो उनको आगे ठेल देता है, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इसलिए अवतार आकर के उनको जो जिस जगह पर है उसको आगे ठेल देता है। तो बाबा ने कहा कि समय रहता में एक छलांग लगाने के लिए मार्गदर्शन करने का मेरा कार्य सभी भूमिकाओं पर निरंतर चलता रहता है। मेरा समय जिसके अंतर्गत दूसरे सभी प्रकार के समय आते हैं बिल्कुल भिन्न है। यानी बाबा के समय को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कहा कि मेरा समय जिसके अंतर्गत दूसरे सभी प्रकार के समय आते हैं बिल्कुल भिन्न है। फिर बाबा ने कहा कि उदाहरण के लिए जब मैंने कहा था कि मैं शीघ्र ही मौन खोलूंगा, 3 दशक से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ये 1955 के लगभग की बात है जब बाबा ने ये कहानी भी सुनाई और ये भी कहा कि 3 दशक से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन मेरा मौन अभी भी चल रहा है। और वो मैं मौन उस 30 दशक के बाद से लेकर के आज तक वो मौन चल रहा है। फिर भी बाबा ने कहा समय के बारे में मैंने जो कुछ कहा था बिल्कुल सच है। फिर बाबा ने एक कहानी के द्वारा बाबा ने इस समय का आभास कराया कि मेरा मौन कब खुलेगा। और वो कहानी बाबा के शब्दों में आपके हम कान में डाल रहे हैं। वो कहानी बाबा ने जो सुनाई
तो बाबा ने कहा कि एक वीर योद्धा एक अच्छे कार्य के लिए कुछ क्रूर सिपाहियों के साथ लड़ रहा था। अभी देखिए ये ह्यूमिलिएशन का पीरियड है। बाबा का फाइनल डिक्लेरेशन अगर देखें तो बॉडी ड्रॉप के बाद में जो दूसरी डिक्लेरेशन है, द ह्यूमिलिएशन दैट आई शैल सफर, ये ह्यूमिलिएशन का पीरियड चल रहा है। और बाबा इस कहानी में कह रहे हैं कि एक वीर योद्धा एक अच्छे कार्य के लिए कुछ क्रूर सिपाहियों के साथ लड़ रहा था। जो लोग उस पर गोलियां चला रहे थे उनके लिए अपनी आंखों में दया की ज्योति लिए हुए वो हंसते हंसते आक्रमण का सामना करता रहा। अंत में अपने अंतिम विश्राम के लिए जब वो जमीन पर गिरने जा रहा था, उसने कुछ चींटियों को इधर उधर चलते देखा। यहाँ पर ये उसकी सृष्टि में मानव जाति की तरफ हमें लग रहा संकेत है कि जब वो बॉडी ड्रॉप जब उनका होना है जो अंतिम है, उसके पहले का ये सीन है कि जब वो गिरने जा रहा था तो उसने कुछ चींटियों को इधर उधर चलते देखा। अत्यधिक कष्ट सहते हुए भी उसके हृदय में चींटियों के लिए दया थी, इसलिए उसने अपने शरीर को थोड़ा सा दूसरी ओर झुकाया और चींटियों के जीवन को बचा लिया। जिधर उसे गिरना था, अगर उस जगह वो गिरता तो वहां पर चींटियां थी तो वो मर जाती। उन चींटियों के प्रति दया के कारण उसने अपने शरीर को उस जगह गिरने के बजाय थोड़ा सा हटाया, उसने दूसरी ओर झुकाया और चींटियों का जीवन को बचा लिया। उस दया की भावना के कारण उसके शरीर को जमीन पर गिरने में जो देर हुई, समय का यह अंतराल बाबा ने कहा तुम्हें अत्यंत अनावश्यक लग सकता है, लेकिन इसकी तुलना मेरा मौन शुरू होने और मौन खुलने के बीच के समय से की जा सकती है। यानी जो गिरना था उसमें जब दूसरी ओर शरीर को झुकाने में जो समय लगा बचाने के लिए, तो जो समय लगा ये जो समय लगा, ये बाबा ने कहा मेरा मौन शुरू होने और मौन खुलने के बीच के समय से की जा सकती है। कितनी सूक्ष्मता की तरह बाबा ले गए हैं। इसका उद्देश्य सत्य से प्रेम करने वाली मानव जाति को कुचलने से बचाना है। जो देर हो रही है, जिसे लग रहा है कि बाबा का मौन अभी क्यों नहीं खुल रहा है, अब इसके बाद में एक मौन खुलने के का जो बाबा का सीधा एक संदेश है उसको लेंगे कि जिसमें बाबा संकेत कर रहे हैं कि मेरा मौन कब खुलेगा। अब इस कहानी के बाद अब जो ह्यूमिलिएशन है बाबा का, द ह्यूमिलिएशन दैट आई शैल सफर, तो इसमें बाबा ने कहा बहुत संभव है कि तुम्हारे हाथ से मेरा दामन छूट जाए। इस अपमान के पहलू के दौरान बहुत संभव है कि तुम्हारे हाथ से मेरा दामन छूट जाए और मुझे निकट से निकट मानने वाले छोड़ देंगे और तुम्हें मेरा दामन छोड़ना न्यायोचित प्रतीत होगा। ऐसे समय में, जो आज ये समय चल रहा है, ऐसे समय में बाबा ने जो बार बार कहते थे कि मेरे दामन को दोनों हाथों से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, छूट ना जाए, ये जो बाबा कहते थे, इसके लिए हमें बाबा पर एक निष्ठ विश्वास बनाए रखने की आज आवश्यकता है। और इसके संबंध में एक बाबा ने फिर कहानी सुनाई कि ये जो मौन है, इसकी जो अब पीरियड चल रहा है जिसमें बाबा का मौन कब खुलेगा और उसका कहीं कोई वो संकेत नहीं मिल रहा, उसमें बाबा ने जो कहा ऐसे समय के लिए कि ये मौन खुलने में देरी क्यों हो रही है, उसके संबंध में बाबा ने फिर एक और कहानी सुनाई। बाबा ने कहा कि मेरी जय जयकार की अवधि उन सभी बातों को पूरा होते हुए देखेगी जिन्हें मैं उद्धृत करता आया हूं। यानी जो जय जयकार की अवधि है, ये तीसरे नंबर की डिक्लेरेशन है, माई ग्लोरिफिकेशन। ये चौथे नंबर की है माई ग्लोरिफिकेशन, और तीसरे नंबर की है ये बाबा का मौन का खुलना। तो जो बाबा की जय जयकार जब होगी तब तो पूरी दुनिया जान जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जय जयकार की अवधि उन सभी बातों को पूरा होता हुआ देखेगी जिन्हें मैं उद्धृत करता आया हूं। वे लोग जो मेरी दिव्यता पर अविश्वास करते हैं और इसके विषय में संदेह युक्त हैं, तब मेरी दिव्यता पर विश्वास करने लगेंगे। और
और इसके बाद फिर बाबा ने एक कहानी के द्वारा अपने इस कथन की व्याख्या की कि मतलब संदेह होना स्वाभाविक होगा, दामन छोड़ना जो है ये संदेह के लक्षण है। बाबा ने बताया कि छूटेगा ये, लेकिन इस संबंध में बाबा ने फिर एक कहानी के द्वारा अपने इस बात की व्याख्या की। अब उस कहानी में बाबा कह रहे हैं कि एक हृष्टपुष्ट युवक ने अपने जीवन में किसी उद्देश्य से कुछ वर्षों के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये बाबा के मौन रखने का संकेत है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। लेकिन अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उसने शादी कर ली। माता पिता ने जब बहुत जोर डाला कि अब लड़का ये जवान हो गया है, इसकी शादी होनी चाहिए, तो उस युवक ने अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न करने के लिए शादी कर ली। उसने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि किसी भी हालत में वो अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ेगा। यानी शादी तो कर ली, लेकिन बता दिया कि जब तक मेरा वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार में किसी बच्चे का जन्म न होने से शहर के निंदा करने वाले लोग उसे नपुंसक कहकर अपमानित करने लगे। जैसे आज दुनिया कहेगी कि अब कैसे बाबा का मौन खुलेगा, जब शरीर ही नहीं है, समाधि में है, तो अब उनका मौन कैसे खुलेगा? ये तो मौन खुलने का जब शरीर ही नहीं तो ये खुलेगा कैसे ये? तो वही बाबा ने कहा कि परिवार में किसी बच्चे का जन्म न होने से शहर के निंदा करने वाले लोग उसे नपुंसक कहकर अपमानित करने लगे, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ चुप रहा और अपने उच्च उद्देश्य में लगा रहा। जब उसकी शपथ का निश्चित समय समाप्त हो गया, उसके कई सुंदर बच्चे हुए और इससे उसकी बुराई करने वालों का मुंह बंद हो गया। यहीं पर बाबा के एक संदेश को फिर हम आपके कानों में डाल रहे हैं। बाबा ने कहा कि माई साइलेंस एंड द ब्रेकिंग ऑफ माई साइलेंस एट द अपॉइंटेड टाइम, मेरा मौन और एक निर्धारित समय पर मेरे मौन का खुलना मेरे विल मेक साइलेंट दोज हु टॉक ऑफ एवरीथिंग, उन सब लोगों के मुंह बंद कर देगा जो तरह तरह की बातें करते हैं। तो आज होंगी बातें इस मौन के बारे में, जब कैसे होगा बाबा के मौन खोलने का, लेकिन इसी समय के लिए बाबा ने कहा कि मेरी पर विश्वास बनाए रखना। ये बहुत संभव है कि तुम्हारे हाथ से दामन छूट जाए। फिर बाबा ने कहा कि जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन से संबंधित बहुत सी सुंदर और आश्चर्यपूर्ण बातें सुनेंगे लोग, लेकिन इस समय मुझ में एक निश्चय विश्वास रखना और मुझसे पुरातन पुरुष के रूप में प्रेम करना। मेरा साक्षात्कार पाने का सबसे अधिक सरल मार्ग है मुझसे प्रेम करना, जो सभी कालों में सबके लिए मार्ग और लक्ष्य दोनों ही हैं। ये आज इन दो कहानियों के द्वारा जो बाबा ने सीधे ये कहानियां लेकर के अपने मौन के संबंध में जो अपने प्रेमियों को संकेत दिया, उस संकेत में बाबा का जो मौन खुलना है, ये मौन खुलना तब तक जब बाबा का बॉडी ड्रॉप नहीं होना, जब तक ये मौन नहीं खुल जाएगा। और बाबा की फाइनल डिक्लेरेशन में देखें तो बाबा का मौन खुलना ये तीसरी डिक्लेरेशन है, चौथी में ग्लोरिफिकेशन है, पांचवी में 3/4 वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन, 3/4 दुनिया का विनाश है, और छठवें में बाबा की पीठ पर छुरा भोंका जाना, और सातवीं है जिसमें बाबा का निधन, बाबा की मृत्यु। तो वो मृत्यु बाबा की अंतिम घोषणा है, उसके पहले 3/4 दुनिया का विनाश, जय जयकार, ये सब कुछ अभी होना है। और ये अपमान का पहलू चल रहा है। और ये बाबा ने एक संदेश में इस मौन के खुलने के बारे में एक जगह कहा है कि द फेट ऑफ द वर्ल्ड हैंग्स ऑन माई सेक्लूजन,
दुनिया का भाग्य मेरे एकांतवास पर निर्भर है। द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन माय मैनिफेस्टेशन। मानव जाति की मुक्ति मेरे प्रकटीकरण पर निर्भर है। मानव जाति की मुक्ति, मुक्ति किससे? सफरिंग से, कष्टों से। ये जब जब वो साकार होकर के आता है तो सफरिंग बढ़ती है, और ये सफरिंग इसीलिए उसका जो समय कहलाता है एज ऑफ सफरिंग कहलाता है। इतना त्रास बढ़ता है, इतना त्रास बढ़ता है, उसी त्रास को वो बढ़ा करके अपनी तरफ लोगों को खींचता है। और उस खींचने में बाबा ने कहा कि ऑफ माई ओन आई शैल नॉट ब्रेक माई साइलेंस। अपने आप में अपना मौन नहीं खोलूंगा। मौन खोलना अभी बाकी है, लेकिन अब अपने आप नहीं खोलूंगा। और जब मैं अपना मौन खोलूंगा तो उसकी जो प्रेम की जो लहर है वो ब्रह्मांड में हर व्यक्ति सुनेगा, हर एक के हृदय में वो अनुभव होगा। ऐसे नहीं होगा कि चुपचाप ये हो जाए, उसे महसूस करेगा, सुनेगा और उसे रियलाइज करेगा। तो ये जो बाबा ने कहा कि आई ऑफ माई ओन आई शैल नॉट ब्रेक माई साइलेंस, ये मौन फिर खुलेगा कैसे? उस खुलने को बाबा ने जो बताया कि द यूनिवर्सल क्राइसिस विल मेक मी डू सो। विश्वव्यापी संकट मेरा मौन खुलवाएगा। अब यहीं से अगर हम थोड़ा सा कोरोना की झलक को इसमें दे दें, ये जो कोरोना आज विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैला हुआ है, ये उसने एक ट्रेलर के रूप में दिया हुआ है कि ये है ट्रेलर। ये अभी वो समय नहीं है उसके मौन खुलने का, अभी इस ट्रेलर से नहीं अभी मौन खुलना है। क्योंकि फिर आगे बाबा ने कहा व्हेन द क्राइसिस विल रीच इट्स एब्सोल्यूट कल्मिनेशन, जब संकट अपनी पराकोटि पर पहुंच जाएगा, इट विल मेक मी अटर द वर्ड एट द मोमेंट। जब ये विश्वव्यापी संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो यही संकट उसी क्षण मेरा मौन खुलवा देगा। तो उसका मौन अभी जो खुलना है तो वो त्रास की तरफ लिए जा रहे हैं। और उस त्रास में ये जो कोरोना का जो पीरियड आज चल रहा है, इस कोरोना के पीरियड में जिस तरीके से घरों के अंदर लोगों को रोका गया है कि घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले, ये जो किया गया है, ये अभी हमने एक जगह पर लिया हुआ था, ये बाबा नई जिंदगी में ये अंतर्मुखी यात्रा की तरफ लिए जा रहे हैं कि अब तुम्हारे पास में समय नहीं कि मेरी याद करो, तो आप कम से कम घर में रह करके मेरे बारे में मेरी याद करो, मेरे साहित्य पढ़ो, मेरे बारे में अधिक से अधिक सोचो, भविष्य की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। इसके लिए बाबा ने इस कोरोना के माध्यम से अपने प्रेमियों को ये सचेत किया है कि अब मेरी याद पर आ जाओ, मेरी मर्जी के अधीन हो जाओ। तो ये अभी जो हमने लिया था, जिसे बाबा ने कहा कि आई हैव कम नॉट टू टीच, मैं सिखलाने के लिए नहीं आया हूँ। और आज दुनिया जिस तरफ जा रही है, आज हम अपने घरों में अपने चारों तरफ देखें तो स्थिति यह है कि कोई भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। कितनी भी अच्छी बात कही जाए लेकिन वो नहीं मानेगा। वो क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि परमात्मा के शब्द हैं कि मैं सिखलाने के लिए नहीं आया हूँ। जब परमात्मा को सिखलाना नहीं है तो दुनिया में कौन है जो किसी को सिखला देगा, किसी को शिक्षा दे देगा? नहीं हो सकता है। अब हम ये थोड़ी सी बात को हम आज चूंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है। हमने एरज जी की कहानी से शुरू किया था। कल एरज जी की पुण्यतिथि है। उस एरज जी के संबंध में कुछ कह करके उनको श्रद्धांजलि दे करके, ज़्यादा ये एरज जी के बारे में नहीं लें क्योंकि खजाना भरा हुआ है उनका। थोड़ी सी बात लोगों के कान में एरज जी की जो हम अंदर से आ रहा है कि हम एरज जी के बारे में थोड़ा सा बता दें, वो ये है कि एरज जी का जो जन्म है वो 13 अक्टूबर 1916 को हुआ था और उनका बॉडी ड्रॉप 31 अगस्त यानी कल 31 अगस्त 2001 को उनका बॉडी ड्रॉप हुआ था। और वो बॉडी ड्रॉप महराजाद में रात्रि में यानी 31 अगस्त की 2:31 पर ये उनका बॉडी ड्रॉप महराजाद में हुआ था।
और बाबा ने एरज जी से उसमें 1965 में 25 मई 1965 को बाबा ने एरज जी के लिए कहा था, इफ एवर आई लाइक एनीबडीज कंपनी इज दैट ऑफ एरज। यदि कभी मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का साथ पसंद करता हूं तो वो एरज है। ये एरज जी क्या है? मतलब एरज जी को जिन्होंने भी देखा हुआ है, जिन्होंने भी उनसे बात की हुई है, जो भी उनसे मिले हुए हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये उनका बाबा से मिलना था, बाबा की सीधे बात उनके मुख से सुनना था। जिन लोगों ने महराजाद मंडली हाल में कितने वर्षों तक बैठ करके कहानियां जो सुनी उनसे, वो कहानियां एरज जी ने स्वयं कहा है कि ये मैं नहीं बोलता हूं, ये बाबा मुझसे बुलवाते हैं। यानी वो कहानियां जो लोगों ने सुनी हुई हैं, याद करें कि ये बाबा के द्वारा सुनाई गई हैं और एरज ने के मुख से बाबा ने उन कहानियों को सुनवाया है, जो कितने महत्वपूर्ण थे। और उनके लिए उनको लिए बाबा ने एक और बहुत कही थी बात। और अगर आपकी हम जानकारी काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरज जी का जब बॉडी ड्रॉप हुआ 31 अगस्त को कल, तो एक हफ्ते पहले से एरज जी एक रामायण का सीरियल का एक भाग बहुत देखा करते थे। मतलब प्रतिदिन उनको देखने का था, और वो था जिसे सीरियल को देखते थे रामायण के, वो था गंगा पार करने का केवट के द्वारा। जब वो वनवास को जाने लगे हैं तो गंगा पार करने में जब राम लक्ष्मण और सीता जी को केवट ने पार करवाया है, तो उस पार करवाने का जो सीन था ये उनको बहुत प्रभावित करता था। और उस प्रभावित करने का कारण ये था कि 1 फरवरी 1949 में, नई जिंदगी के पहले, बाबा एक बार अपने मंडली के कुछ लोगों को लेकर के बाबा वेंगुर्ला गए थे। बंबई के पास में ही ये समुद्र में एक बीच है, वेंगुर्ला करके है, वहां पर बाबा गए थे। और वहां की घटना भी सबने पढ़ी होगी, जहां पर बाबा एक कीचड़ से भरे हुए नाले को पार करने में जो डोंगी पलट गई थी और बाबा उस कीचड़ में डूब गए थे। उसके बाद में एरज जी ने उनको हाथ पकड़ करके निकाला, निकालने के बाद में उनको नहलाया, साफ किया। जब वहां से बाबा फिर लौट करके आ रहे थे, ये वेंगुर्ला का जो स्पॉट है ये हमें देखने को भी मिला, ये हम गए भी उस जगह पर जहां पर बाबा ठहरे हुए थे वेंगुर्ला में। तो जब वो एरज जी बाबा को नहला कर कपड़ा पहना करके फिर से गेस्ट हाउस में लिए जा रहे थे, तब बाबा ने एरज जी से जो कहा था कि जस्ट एज यू हैव हेल्प्ड मी आउट ऑफ दिस डर्टी वाटर टुडे, ठीक जिस तरह तुमने आज इस गंदे पानी से मुझे बाहर निकाला है, सो आल्सो वन डे, उसी तरह एक दिन आई विल हेल्प यू आउट ऑफ द फिल्ड ऑफ माया, उसी तरह एक दिन मैं तुमको माया के दलदल से बाहर निकाल दूंगा। ये जो बाबा ने शब्द, जब एरज जी उनको लिए जा रहे थे कपड़े बदला कर कीचड़ से धुलवा करके, तब बाबा ने जो रास्ते में उनसे कहे थे, कितनी बड़ी बात बाबा ने एरज जी के लिए कह दी कि मतलब एरज जी ने जो कीचड़ से बाबा को हाथ पकड़ करके निकाला गंदगी से, तो बाबा ने वादा किया कि इसी तरह मैं भी तुमको माया की गंदगी से एक दिन बाहर निकाल दूंगा। और ये सीन उनको आखिर के समय में हमेशा रहता था कि बाबा ये मुझे कब वो हाथ बढ़ा करके मुझको इससे बाहर निकालेंगे। और वो इस सीरियल को छोड़ते नहीं थे, रोज इसको ये देखते थे। और उसमें वो डायलॉग जो केवट ने भगवान राम से कहा था, जब गंगा नदी को पार करा दिया, पार कराने के बाद भी जब रेत पे खड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता खड़े हुए हैं, और भगवान राम ने जब पार हो गए, तब वो थोड़ी अंदर से चिंतित हुए कि इस केवट ने मुझको इस नदी को पार कराया है, तो मुझे इसको कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए। और जैसे ही उनके अंदर ये आया, वैसे ही सीता जी समझ गई कि ये कुछ चिंतित हैं, तो उन्होंने जो अंगूठी पहने हुई थी वो भगवान को दी, राम को दी, कि ये इसका पारिश्रमिक इसको केवट को दे दीजिए।
लेकिन केवट ने उसने कहा कि इस पारिश्रमिक से ये काम नहीं बनने वाला है, और आप जिस तरीके से मैंने आपको इस भवसागर से, इस नदी से आपको पार किया हुआ है, उसी तरह आप भी मुझको एक दिन इस भवसागर से पार करा दीजिएगा। ये वचन केवट ने भगवान राम से लिया था, और ये वचन उनको याद आ रहा था कि ये केवट ने वचन लिया था, और अब की बार तो प्रीतम ने, परमात्मा ने स्वयं ये वादा किया, ये स्वयं वचन दिया कि मैं तुमको इस माया की दलदल से एक दिन बाहर निकाल दूंगा। और ये आज हम एरज जी की जो पुण्यतिथि, ये महराज थाना में मेहरा माई अतिथिगृह के बगल में जो एरज वाटिका आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखी होगी, वो एरज जी की स्मृति में ये 19वीं पुण्यतिथि उनकी कल होगी। और 3 वर्ष वहां पर लगातार 2017, 18, 19 में वहां पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। अब ये जिस तरह का समय है उसमें वो पुण्यतिथि सिर्फ हम वर्चुअल उनकी याद करके, एरज जी की कितना बड़ा भाग्य बाबा ने उनको दिया कि 1 अगस्त 1938 से लेकर के 31 जनवरी 1969 तक वो छाया की तरीके से बाबा के साथ में रहे। कितना बड़ा भाग्य उनको मिला। और बाबा ने स्वयं कहा कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ये एरज को के लिए, एक प्रेमी ने कहा है कि एरज जो है ये बाबा की जिह्वा थे, क्योंकि बाबा मौन में संकेतों से करते थे और उन संकेतों को एरज जी अंग्रेजी में लोगों को बताते थे। तो आज एरज जी की पुण्यतिथि में इस पूर्व संध्या पर एक बार हम आप सबके साथ में फिर उस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि हमको बाबा का ही ने जो कुछ भी कहा है हमको वही सब करते जाना है। बाबा ने कहा कि डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, एंड द रेस्ट यू लीव टू मी, और शेष मेरे ऊपर छोड़ दो, बट डू एज आई से, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एरज जी ने इसी संदेश को दिया प्रेमियों को कि हमें वही सब करते जाना है जो बाबा ने हमसे कहा हुआ है। अब हम यहीं पर संकल्प जी